Hello students, today we will discuss stability of an atom and valency of an element. So first of all, starting from stability of an atom. An atom is said to be stable if it has 8 electrons in outermost shell. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो सेल के एलिमेंट में कैसे है, ठीक है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में समझाया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के सेल में मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से LMN में विद फार्मूला विद हेल्प ऑफ फार्मूला 2n², इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा, L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा और आगे भी Mn में भी चेक कर सकते हैं ना। अगर बात आती है कि सेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो फिर आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये कि जो सबसे बाहरी सेल होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इट मीन वो एलिमेंट जो होगा वो उसका जो एटम होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी सेल में अगर हम बात करें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ना हो। अगर वो 8 नहीं है, if an atom does not have 8 electrons in outermost cell, then it is unstable. So these elements combine with other element to complete their octet and attain stability. मतलब outermost cell में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो बोलेंगे कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, वो एलिमेंट का जो एटम होगा वो क्या, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। बट अगर 8 नहीं है तो इसका मतलब क्या कि अब उनको वो अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब वो कौन कौन से मेथड है? दिस स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। मतलब वो दूसरे एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, या फिर अपना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या फिर स्टेबिलिटी के लिए, या फिर हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या फिर एक्सेप्ट करें, या फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करें। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 है तो ऑक्टेट है, अगर वो 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो इसका मतलब कि वो अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या फिर एक्सेप्ट करेगा, या फिर शेयर करेगा ना। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 11, मास नंबर 23। ना अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें 281, आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब क्या, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल जो होंगे वो 8 होने की वजह से ऑक्टेट होंगे। अगर ये एक्सेप्ट करने लगता तो इसको एक्सेप्ट करने का मतलब कि अब ये 7 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तब तो जाके ऑक्टेट होगा। ठीक है, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये हो जाएगा सोडियम आयन, ऐसे Na+। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें, ये हो जाएगा 17 क्लोरीन 35.5, ये उसका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर। अब ये देखा जाए 287, ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगर कहीं से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इजीली क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ये डोनेट करने लगेगा तो 7 अलग अलग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा।
तो 7 को डोनेट करने के बजाय एक एक्सेप्ट करना इसके लिए इजी है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो लिखेंगे Cl-। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर एक्सेप्ट करके या फिर शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट विल लूज, गेन और शेयर टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल इज टर्म्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी इज अ होल नंबर, मतलब वैलेंसी 0 भी हो सकता है। ठीक है, किसी एलिमेंट का जितने भी चाहे हीलियम हो या फिर नियॉन हो या फिर आगे जितने भी इस तरह के एलिमेंट हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनका जो वैलेंसी होगा वो 0 होगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी एलिमेंट एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करेंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट कर रहा है तो फिर उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 या जो भी, तो डिपेंड करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर डोनेट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट सोडियम की तो होगी मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन वी कैन राइट 2 8 2। अब ये देखा जाए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये फर्स्ट के सेल हो गया, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट के एल एम, सेल के एल एम, सेल एम की बात करेंगे तो कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी, ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये तो सीधी सी बात है कि डोनेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, तो ये इजीली डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से जब हम आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि अगर इसकी वैलेंसी चेक करेंगे मैग्नीशियम की तो वैलेंसी हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल है, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 4। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ये इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। इसके लिए रूल ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेक करें, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 इनमें से कोई भी नंबर है तो यही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 6 7, ठीक है, या फिर 8 हो, मतलब अगर किसी सेल के आउटर मोस्ट सेल में, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर हम बात करें 1 2 3 4 एलिमेंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनकी बैलेंसी हो जाती है। बट अगर 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो तो इस केस में बैलेंसी, ये ऐसा नहीं कि वो 5 ही बैलेंसी हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, अगर किसी सेल के आउटर मोस्ट सेल में, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो बैलेंसी होगा वो क्या होगा 8 - 5 होगा। ठीक है, यानी उसको 3 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, तो ये उसकी बैलेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 6 एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर क्या होगा 8 - 6 मतलब उसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर 7 है तो फिर क्या होगा 8 - 7 मतलब बैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से लास्ट में देखा कि किसी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 - 8 0, तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। जैसे नियॉन, ठीक है, नियॉन की जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आर्गन, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। हीलियम,
ठीक है, इसकी वैलेंसी भी 0 हो जाएगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए वो हैं। ओके, सो इस लेक्चर से आप स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इजीली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।